नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया, सत्य की बात में आपका स्वागत। राहुल को जेल भेजना आसान नहीं। राहुल से क्यों डरी हुई है सत्ता? सत्ता क्यों राहुल गांधी को जेल भेजना चाहती है? और राहुल गांधी का दिल्ली में जो आज कार्यक्रम होना था, पदयात्रा होनी थी वाल्मीकि मंदिर से, वो पदयात्रा क्यों नहीं हो सकी? इन्हीं विषयों पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी से सत्ता डरी हुई है क्यों? ये सवाल ही लेकर क्यों आया गया है? आप देखेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ एक के बाद एक केसेस डाले जाते हैं। कभी असम में, कभी बिहार में, कभी झारखंड में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी कर्नाटक में, अलग अलग देश के हिस्सों में, गुजरात में भी केसेस डाले जाते हैं। 26 से 28 केसेस राहुल गांधी के खिलाफ डाले गए। और केस कैसे होते हैं? केस कैसे होते हैं ये भी समझने की बात है। अभी हाल की ही बात है, दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर एक हंगामा बरपा था। अपोजिशन को जाने से रोक रहे थे सत्ता पक्ष, और उसमें जो घटना घटी थी, वही अस्पताल में दो दो सांसद पहुंचे थे, और उसमें जो नाटकीयता थी वो सब हमने देखी। कहा गया कि राहुल गांधी ने सांसदों पर हमला किया और उन केस लगाया गया। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया गया राहुल गांधी पर। भाई, राहुल गांधी ने अगर धक्का दिया होता तो वो विजुअल लाने में क्या बीजेपी पीछे रहती? क्या वो विजुअल चलाने में गोदी मीडिया पीछे रहती? लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं था, कुछ सांसद का बयान था, सारंगी जो घायल हुए थे, कि किसी ने धक्का दिया राहुल को, तो इस तरह से कहा कि मैं राहुल बीच में थे और उनसे गिर गए या लग गए, इस तरह की बात उन्होंने खुद कही थी। लेकिन अगर राहुल ने धक्का दिया होता तब तो आज साबित वो जेल में होते। लेकिन राहुल को ग्रिल करने के लिए ऐसे केस लगाए जाते हैं। राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले में क्या हुआ था? पूरे मोदी बिरादरी की जो है उनका अपमान हो गया। और इस तरीके से हुआ कि भाई, बहुत पुराना मामला, दो सुनवाई में निचली अदालत ने फाइनल कर दिया, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने पुष्टि कर दी, सुप्रीम कोर्ट में आए, तब तक तो सांसदी भी जा चुकी थी, मकान भी छीना जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का फैसला बकवास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकल कोर्ट का फैसला बकवास है। उन्होंने हाई कोर्ट के लिए कहा था, जाहिर बात है कि निचली अदालत भी उसकी लपेटे में आती। तो राहुल गांधी को ऐसे फंसाया जाता है। आज आपको पता है, बिहार के समस्तीपुर में रोसड़ा कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ। क्या केस दर्ज हुआ? कि हाथ में 5 किलो दूध था, दूध का कैन था। राहुल जी जब बोले, इंडियन स्टेट वाला भाषण दिए, तो हम सदमे में आ गए और हमारा 5 किलो दूध का नुकसान हो गया, 250 रुपये का नुकसान हो गया। मजाक नहीं लगता आपको? उसका कहना तो मजाक हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा मजाक है इस केस को एडमिट कर लेना। सुनवाई 16 या 17 फरवरी को है। यह है इंडियन स्टेट का रूप। अदालत से ही तो हम देख रहे हैं कि क्या क्वालिटी ऑफ जस्टिस है, क्या क्वालिटी ऑफ जजमेंट है, कि निचली अदालतें ग्रिल कर देती हैं, ऊपर की अदालत से बमुश्किल फैसला होता है। तब तक तो जो होना होता है हो जाता है।
तो ये कुछ उदाहरण हैं, लेकिन इन उदाहरणों से हम क्या बोलना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, राहुल गांधी को क्यों ग्रिल किया जा रहा है। अब इस बात को समझिए, बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। इस देश में सत्ता के खिलाफ जो आवाज है, राहुल गांधी के अलावा दिखता है क्या? दिखता है? कौन नेता राहुल गांधी की तरह सत्ता से आंख में आंख डालकर बात कर रहा है? कभी बीएसपी की नेता मायावती जी बहुत कद्दावर हुआ करती थी, आज दलितों ने भी उनको त्याग दिया है। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में दलितों की आबादी है, 16.7%। मायावती जी की सियासत यहां भी नहीं दिख रही। उत्तर प्रदेश में हमने देखा 0 सन्नाटा हो गया। क्यों? क्योंकि वो लड़ने का जज्बा, सत्ता से आंख मिलाने की ताकत खत्म हो गई। जनता से के सरोकार की बात करने की हिम्मत खत्म हो गई। ये मैंने एक उदाहरण दिया, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही पार्टियां टूट नहीं रही हैं, ऐसे ही परिवार टूट नहीं रहे हैं, ऐसे ही सत्ता के आगे बिछ नहीं रहे हैं लोग। लड़ने वाला कौन है? जनता की आवाज बुलंद करने वाला कौन है? कोई आवाज दिखती है? मणिपुर में इतनी घटनाएं लगातार 1.5 साल से ज्यादा समय हो गए, हिंसा हिंसा हिंसा। मुख्यमंत्री को अब माफी की बात याद आती है, लेकिन गृह मंत्री को माफी की याद नहीं आती, माफी की जरूरत नहीं महसूस होती। कौन बोलेगा? कौन गया मणिपुर? ये राहुल गांधी ही तो थे। वहां गए जहां कोई जा नहीं सकता, जाने दिया भी नहीं जा रहा था। जब न्याय यात्रा शुरू हुई असम में, हेमंत बिश्वा शर्मा, हमारे स्टेट में हम घुसने नहीं देंगे। अरे कैसे नहीं घुसने देंगे? ये बोलने का हिम्मत किस में थी? ये बोलने की हिम्मत सिर्फ राहुल गांधी में थी। गए, हमला भी हुआ उनके ऊपर, जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे चारों ओर से हमला हुआ था, याद होगा वो तस्वीरें आपको। मंदिर जाने तक में एक संत थे, उनसे जाने तक में रोक दिया गया, उसको पहले परमिशन मिला हुआ था, परमिशन कैंसिल, बहुत सारी घटनाएं घटी थी। फिर केस दर्ज किया गया कि हाँ, शासन ने प्रतिबंधित किया था, वहां राहुल गांधी क्यों गए? और हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा था कि अभी तो हम केस दर्ज कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद हम जेल में भी डालेंगे। ये धमकी खुलेआम मुख्यमंत्री ने दी थी। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इस देश में कौन है जो सत्ता की आंख में आंख डालकर बात कर पा रहा है? कौन है जो जन सरोकार की बातों को राजनीति का केंद्रीय विषय बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि राजनीति का विषय वो जो बने वो राहुल गांधी बना रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी ये जो कर रहे हैं, एक सवाल बनता है कि राहुल गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया जाता? बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी। मजाक है क्या? राहुल गांधी को जेल भेज देंगे? क्या लगता है आपको? क्या राहुल गांधी को आसानी से जेल भेजा जा सकता है? क्यों नहीं भेज सकती? ये सत्ता तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन राहुल गांधी को जेल भेज नहीं सकती। कारण है इसके, कारण यह है
राहुल गांधी को जेल कब भेजा जा सकता है? जब राहुल गांधी को बुरी तरीके से उनकी छवि को खत्म कर दिया जाए। अगर राहुल गांधी की छवि खत्म हो जाएगी, जनता से कनेक्शन टूट जाएगा, जनता उनसे दूर हो जाएगी, कितना समय लगेगा जेल भेजने में सत्ता को? सत्ता अगर राहुल गांधी को जेल नहीं भेज पा रही है तो ये सत्ता का डर है। राहुल गांधी इसमें कहीं नहीं है। जेल भेज दो तब भी राहुल गांधी की मर्जी नहीं है, जेल में से बाहर रखो तब भी राहुल गांधी की मर्जी नहीं है। ये सत्ता का डर है जो राहुल गांधी को जेल नहीं भेज पा रही है, क्योंकि जनता राहुल गांधी से कनेक्टेड है। आज देश में किसी की मजाल है क्या कि सर्वे करा दे कौन सबसे पॉपुलर नेता है? देश की सारी एजेंसियों को मैं चुनौती देता हूं, देश भर में सर्वे कराने सबसे पॉपुलर लीडर देश में कौन है? राहुल गांधी। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि यह सर्वेक्षण करा सके। सबके पास सर्वेक्षण है, उसको दिखा सके, बता सके, ऐसी हिम्मत देश में सर्वे करने वाली एजेंसियों को नहीं है। और यही कारण है कि राहुल गांधी की जो बड़ी होती छवि है, उस छवि के से सरकार डरती है। राहुल से क्यों डरी हुई है सत्ता? राहुल गांधी के वो क्या बोलते हैं, ब्लैक कमांडो और क्या क्या जो आता है, पौरुष है उनमें, जो क्षमता है, बॉक्सिंग जानते हैं कि ब्लैक बेल्ट है, फला ढिमका जो होता है, इस वजह से क्या देश में बहुत सारे ब्लैक बेल्ट और बहुत बलिष्ठ लोग होंगे, उससे सत्ता नहीं डरती है। सत्ता डरती है जनता की ताकत से। जनता की ताकत जहां सन्निहित होगी उसके पास ताकत होगी, सब पावर होगा। जो ऑफिशियली होती है वो सत्ता कहलाती है, शासन में होता है, लोकतंत्र में वो प्रतिष्ठित होता है, जनता से चुन करके आता है। लेकिन जो अनऑफिशियल होता है, यानी जिस चुनाव तो 5 साल में होते हैं, इस बीच में जो जनता जिसको पसंद करने लगती है उसके पास भी बड़ी ताकत होती है। नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी और सबसे लोकप्रिय नेता है राहुल गांधी। इस वजह से राहुल गांधी को जेल में डालने से सत्ता डर रही है। डर लगता है सत्ता को, कहीं उल्टा हो गया तो क्या होगा, मिसफायर कर गया तो क्या होगा। इसीलिए वो बीच के रास्ते से वो जनता की नब्ज को तौलने का प्रयास करती रहती है। परेशान करो, लेकिन उस हद तक जाने में सत्ता नहीं है कि राहुल गांधी को जेल भेजा जाए। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि राहुल गांधी को जनता क्यों चाह रही है, क्यों जनता ने राहुल गांधी को एक तरह से अपनी इच्छा आकांक्षा का प्रतीक मान रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी को ने एक ऐसी परिस्थिति में जनता के समर्थन का रास्ता ढूंढा है जो परिस्थिति बहुत विकट थी। बहुत विकट थी का मतलब, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की सत्ता है, कहिए गौतम अडानी उद्योगपतियों की जो सत्ता है, इसके पास सब कुछ है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। पहले की भी सत्ता हुआ करती थी, वो इस तरह की शक्ति अर्जित करने में विश्वास नहीं रखते थे। किस तरह की? मान लीजिए कि क्षमा कीजिएगा, ये खांसी हो जाया करती है, सर्दी का मौसम।
दिल्ली में भी बहुत सर्दी है। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसको अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जो इस मैं बात कर रहा था कि सत्ता ने अपने पास कौन सी शक्ति अर्जित कर ली है जो पिछली सरकार नहीं कर सकती थी या नहीं करना चाहती थी या उनको जरूरत नहीं महसूस होती थी या डेमोक्रेसी को उस स्तर पर ले जाना नहीं चाहती थी। वो शक्ति है, समझिए, उनके पास आपका एक एक डेटा है। आपके पास बैंक में पैसा कितना है, आप कितना लोन ले चुके हैं, कितने के कर्जदार हैं, कहीं कितना टैक्स दिया, कितने टैक्स की चोरी की होगी, ये सब अंदाजा उनके पास हर व्यक्ति का है। और उस व्यक्ति का खास तौर से है जो राजनीति में उनके काम आने वाले व्यक्ति हैं, चाहे सपोर्ट करें या विरोध करें, प्रभाव रखते हैं। एक एक चीज है वो क्या बोलते हैं, उन्होंने जो जासूसी के लिए एक सॉफ्टवेयर लाया था पेगासस, पेगासस जैसी शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि अपनी ही सत्ता के आसपास जज का पेगासस से इस्तेमाल जासूसी की, अपने दो मंत्रियों की जासूसी की, अरे पीके की भी जासूसी की, न्यूज क्लिक वाले कई लोग थे और बहुत सारे लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, सबकी जासूसी कराई पेगासस से। ये ताकत है उनके पास। उनके पास ताकत है कि किसी व्यक्ति के लैपटॉप में वो कुछ भी रख सकते हैं अमेरिका में बैठ करके। ये बात सामने आ चुकी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कुछ भी रख सकते हैं, आपको देश विरोधी साबित कर सकते हैं, आपका अमेरिका से कनेक्शन बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये ताकत है जो पिछली सरकारें अपने पास नहीं रखा करती थी, उनकी जरूरत उनको महसूस नहीं होती थी। तो इस ताकत के सामने विपक्ष लाचार हो गया, अपोजिशन खत्म होते चले गए, कॉम्प्रोमाइजेस बढ़ते चले गए। और इस बीच कौन लड़ रहा था, कौन लड़ता दिख रहा था, कौन लड़ता दिख रहा है, बताइए ना। राहुल गांधी के अलावा कोई नाम है क्या? वो है राहुल गांधी। कैसे लड़ते दिख रहे हैं? तो इनको समय लगा। राहुल गांधी को भी शुरू में समझ में ही नहीं आया कि कैसे लड़ा जाए इस सत्ता से, जो एक तरफ मोदी 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 का शोर है और दूसरी तरफ मतलब एक तरफ ऐसा शोर है कि वो विश्व गुरु भी बन रहे हैं, वो पूरे न्यू इंडिया बना रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं मतलब हजारों करोड़ का काम कर रहे हैं। कभी वो हजारों करोड़ से कम की बात ही नहीं करते, कभी वो सोलर एनर्जी से पूरे पेट्रोलियम और डीजल की जरूरत ही खत्म कर देना का इरादा दिखा रहे थे। आप जानते हैं गुड़गांव में इंटरनेशनल सेंटर भी बना था। लेकिन कहां से कहां पहुंचे हैं सब। एक तरफ से ये सारी चीजें चल रही थी और दूसरी तरफ अपोजिशन को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। ऐसे में राहुल गांधी ने जनता से कनेक्ट करने का रास्ता बनाया। न्याय यात्राएं तो दिखती हैं आपको, जिसका जिक्र बार बार होता है, 2 न्याय यात्राएं की। लेकिन जो नहीं दिखता है उसको देखिए। राहुल गांधी ने आम लोगों के बीच जा जा करके कनेक्ट बनाया। डरो मत का नारा दिया। आसान नहीं है मोदी शाह के एरा में डरो मत का नारा देना और उसको सफल बनाना। ये सफल हुआ नारा, और ये नारा इस तरह से सफल हुआ कि बीजेपी के भीतर भी डरो मत से प्रभावित होकर लोग बोलने लगे हैं। आरएसएस भी बोलने लगा है, आवाज निकलने लगी है। मोदी ही है तो मुमकिन है का नारा खत्म हो चुका है। नॉन बायोलॉजिकल होने का दंभ बिखर चुका है। ये क्यों हुआ? डरो मत।
किसने बनाया ये माहौल? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने उम्मीद पैदा की, केवल आलोचना नहीं की है, उम्मीद पैदा की है। लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद पैदा की जब वो गीगा वर्कर से मिलते हैं, जब वो चमड़े का काम करने वाले से मिलते हैं, जब वो किसानों से मिलते हैं, जब वो महिलाओं से मिलते हैं, जब वो दलित से मिलते हैं, हाथरस जाते हैं, जब वो बार बार हर उस जगह पर जाते हैं जहां जरूरत होती है, संभल जाते हैं। ये सारी चीजें राहुल गांधी करते हैं। उसमें डरो मत का भी भाव होता है और उसमें वो उम्मीद भी जगाते हैं। छात्रों को अपने साथ, छात्रों के बीच जाकर उनसे बुलवाते हैं, उनसे आवाज लगवाते हैं। वो भावुक होता है, वो द्रवित होता है, लेकिन राहुल गांधी के विमर्श से जुड़ता है। ये इनोवेशन इन पॉलिटिक्स है, राजनीति में नवाचार है, और ये नवाचार कोई और नहीं कर सका है। आप सोचिए कितना आसान होता अगर राहुल गांधी की छवि पप्पू वाली बनी रहती, तो उनको देश विरोधी और गद्दार साबित करना बहुत आसान होता। आज क्या किसी की मजाल है कि राहुल गांधी को पप्पू बता दे? राहुल गांधी के बारे में कुछ अगर उससे हट जाए, सत्ता जो आरोपित करती है उसको हट जाए, तो राहुल गांधी जितने पढ़े लिखे हैं, भाई एक व्यक्ति सामने में जिसकी पढ़ाई का कोई सर्टिफिकेट तक नहीं है सवालों में है, जो किस क्लास में पढ़ा है उसका साथ पढ़ने वाला एक सहपाठी नहीं मिलता, उसको पढ़ाने वाला, जिनको पढ़ाने वाला कोई प्रोफेसर नहीं मिलता जो बोले कि हाँ मैंने पढ़ाया है, मैंने मेरे क्लास में आया करता था। ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं मिला आज तक। एक तरफ वो है और दूसरी तरफ राहुल गांधी है जिनके पास डिग्रियों की भरमार है देश में विदेश में। लेकिन राहुल गांधी पप्पू हो गए और वो महान हो गए, जो टेलीप्रॉम्प्टर न रहे तो भाषण न दे पाए, वो महान हो गए। ये जो शैली डेवलप हुई देश में, उस शैली के खिलाफ लड़ने का काम राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी को जेल भेजना आसान नहीं है। बहुत आसान होता अगर उनकी छवि खंडित हो जाती, लेकिन यहां तो राहुल गांधी की छवि मजबूत होती चली जा रही है। लोकतंत्र को बचाने वाले नेता के तौर पर, वंचित तबके को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने, शिक्षा में हिस्सेदारी दिलाने और इसके लिए आवाज उठाने वाले नेता के तौर पर, अमीर और गरीब के बीच जो खाई बढ़ी है, सत्ता पर, संसाधनों पर जिस तरीके से कुछ लोगों का अधिकार हो गया है, उसको देखने और दिखाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये इससे डर लगता है सत्ता को, इसलिए उनके लिए एक आवश्यकता है कि राहुल गांधी की आंधी को कैसे रोके, एक आवश्यकता है। और राहुल गांधी की आंधी को रोकना नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि क्योंकि ये आंधी बनती है जनता के समर्थन से, जनता साथ में है तब आंधी बनती है, वरना राहुल गांधी कुछ नहीं है। राहुल गांधी के साथ सत्ता है तो जनता की ताकत है, तो ये इससे सत्ता डरती है। एक विषय पर और आज आना जरूरी है, वो ये है कि दिल्ली में आज राहुल गांधी को पदयात्रा करनी थी, वाल्मीकि मंदिर से करनी थी, वो टल गई। क्यों टली? क्या राहुल गांधी की इस यात्रा के टलने का मतलब यह है कि कांग्रेस मन से लड़ना नहीं चाहती? नहीं, ये मतलब लोग जो जल्दबाजी में निकाल रहे हैं वो बड़ी भूल कर रहे हैं।
आपने देखा होगा कि जब 18 तारीख को राहुल गांधी पटना में थे तो उन्होंने 3 मोटे तौर पर बड़े कार्यक्रम किए। एक संविधान सम्मेलन को संबोधित किया, दूसरा छात्रों के बीच गए, बीपीएससी छात्रों के बीच, और तीसरा सदाकत आश्रम में उन्होंने भाषण दिया। घरेलू उनकी मेल मुलाकात की मैं चर्चा नहीं करता, ये बड़े कार्यक्रम जो हुए उसकी बात कर रहा हूं। तो हुआ क्या? हुआ ये कि राहुल गांधी दरअसल जब आखिरी भाषण दे रहे थे तो उनके गले से जो आवाज थी वो सही नहीं निकल रही थी। जैसे सर्दी खांसी में इन्फेक्शन गले में हो जाता है, उस तरह का इन्फेक्शन दिख रहा था राहुल गांधी के आवाज में, ऐसा महसूस हो रहा था। तो इस मौसम में होता है, इस वजह से वो ठीक नहीं हुए, आप बीमार भी कह सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम टला है, लेकिन राहुल गांधी सचेत हैं कि कोई ये मतलब ना निकाल ले कि राहुल गांधी ने दिल्ली का मैदान छोड़ दिया है और आम आदमी पार्टी के साथ के लिए छोड़ दिया है, इस तरह का मैसेज ना निकले। इसलिए आज राहुल गांधी ने एक चिट्ठी भी लिखी है। किनको? मुख्यमंत्री आतिशी को। और किनको? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी को। इनको लिखी है चिट्ठी, और चिट्ठी में क्या लिखा है? वही अनुभव जो एम्स अस्पताल, एम्स आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, एम्स परिसर में जो उन्होंने घूम करके देखा, जनता की भावनाओं को, उनके दुख को, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को समझा और उसको दूर करने की अपनी पार्टी से और व्यक्तिगत रूप से कोशिश की, उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज रूप में, एक सिद्धांत रूप में उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मानवता को, मानवीय संवेदना को, इसकी रक्षा करने के लिए एम्स में आपको वक्त देने की आवश्यकता है और इस चीज को दूर करने की आवश्यकता है। मैं आपको वो चिट्ठी राहुल गांधी की सुनाना चाहता हूं, स्क्रीन पर है, लेकिन शायद छोटे में है तो मैं इसको थोड़ा बड़े में दिखा दूं तो बात समझ में आएगी। उन्होंने लिखा है कि देश भर से दिल्ली एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। राहुल गांधी बता रहे हैं कि उन्होंने लिखा है, पिछले दिनों मैंने देखा कि ठिठुरती ठंड में ये मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर हैं, जहां न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न शौचालय की। आसपास कूड़े कचरे का भी ढेर लगा रहता है। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का दिल्ली एम्स आना यह भी दिखाता है कि लोग जहां रहते हैं वहां उन्हें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पत्र का संज्ञान लेते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस मानवीय संकट को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। साथ ही आशा है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए ठोस पहल करेगी और उसके लिए जरूरी संसाधनों को बढ़ाएगी। राहुल गांधी ने दोनों से कहा है, जो अस्पताल को लेकर के रोज कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, भाई वो आयुष्मान योजना की बातें होती हैं, संजीवनी योजना लाई जा रही है, आम आदमी पार्टी का दावा है, वादा है कि वो जीतेंगे तो लाएंगे, भाई फ्री में सबका इलाज होगा, पूरे अस्पताल चकाचक हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, तमाम बातें होती हैं। लेकिन इन सब के बीच जो एहसास राहुल गांधी ने एम्स जाकर किया, उसको उन्होंने पत्र लिख करके बताया। क्या मतलब है? मतलब साफ है कि केवल दावों से कुछ नहीं होता। एम्स में इतनी भीड़ क्यों है? एम्स में इतनी भीड़ इसलिए है कि बाकी जगहों पर क्वालिटी